हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्या आपको खुद पर गुस्सा आता है जब आप डाइटिंग पर होने के बाद भी चॉकलेट खा लेते हो? क्या आपने कभी खुद को प्रॉमिस किया है कि आप वो सब करना बंद कर देंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं है? क्या आप अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप कोशिश करना बंद कर देते हैं? इस बुक में आप जानेंगे कि हम वो चीज क्यों करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। इस बुक को लिखा है रिचर्ड ओ कानोन ने और इस बुक का नाम है रिवायर चेंज योर ब्रेन टू ब्रेक बैड हैबिट्स, ओवरकम एडिक्शंस, कॉन्कर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। दोस्तों, इस बुक में आप दिमाग के उन दो हिस्सों के बारे में जानेंगे जो हमारे अंदर आपस में लड़ रहे हैं। हमारी बुरी हैबिट्स के लिए यही जिम्मेदार है। जब बात आती है बुरी हैबिट्स के बनने की, आप सीखेंगे कि कैसे हमारा बचपन इसमें एक अहम रोल निभाता है। आप सीखेंगे कि कैसे पावर को सेल्फ कंट्रोल की मदद से हम अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पर काबू पा सकते हैं। अंत में आप उस 12 स्टेप प्रोग्राम के बारे में जानेंगे जो लोग को उनकी बुरी हैबिट्स पर जीत पाने के लिए मदद करता है। कि आप अपने ब्रेन को रीवायर करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। टॉपिक 1, 2 ब्रेन्स नॉट वर्किंग टुगेदर। 2 दिमाग जो साथ में काम नहीं करते। दोस्तों, जैसे ही आप एक और चिप्स का पैकेट खोलते हैं या एक और सिगरेट पीते हैं, आपका दिमाग आपको यह करने के लिए मना करता है। आप जानते हैं कि खुद को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें आपको नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आप खुद को रोक नहीं पाते। आप नहीं जानते कि आप वो सब क्यों कर रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और आप कोशिश करते हैं कि आप ऐसा ना करें, लेकिन आप इसमें हमेशा नाकामयाब हो जाते हैं। जो चीजें हमारे लिए बुरी है उन्हें करना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कहा जाता है, और यह हमारे 2 दिमागों में आती है जो आपस में ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। हमारा एक दिमाग हमें कुछ करने को बोलता है और दूसरा दिमाग कुछ और। दरअसल हमारे पास एक कॉन्शियस सेल्फ है और एक ऑटोमेटिक सेल्फ। हालांकि दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। ऑटोमेटिक सेल्फ वह है जो हमारे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में आता है, जहाँ हमारे बायस और एजम्पशंस होते हैं, यानी कि वो बातें जिन्हें हमें पहले से ही मान लिया है या उसके लिए राय बना ली है। यहाँ आपको अपनी पुरानी बुरी हैबिट्स भी मिल जाएंगी और साथ ही साथ वह फीलिंग्स भी जिन्हें आप बाहर नहीं लाना चाहते। दूसरी तरफ कॉन्शियस सेल्फ चीजें के बारे में सावधानी से सोचने के लिए जिम्मेवार होती है, जैसे डिसीजन लेना। कॉन्शियस सेल्फ इस बात का ध्यान रखता है कि वह जो भी डिसाइड करे उससे हमें किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि इसमें बहुत ध्यान से काम करना होता है। इसलिए यह एक वक्त में एक ही चीज पर फोकस करता है। जब हमारा कॉन्शियस सेल्फ बिजी होता है, ऑटोमेटिक सेल्फ तब खुद ब खुद बहुत सारे बुरे डिसीजन ले चुका होता है। जब आपका कॉन्शियस सेल्फ इस बात को लेकर परेशान हो रहा होता है कि किस टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाए, आपका ऑटोमेटिक सेल्फ आपको स्टडी टेबल पर रखी चॉकलेट खाने को कहता है। इस तरह 2 अलग अलग बातें कर रहे इन हिस्सों से डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने ऑटोमेटिक सेल्फ को अच्छे डिसीजन लेने के लिए ट्रेन करें। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को रोकना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि लगता है। बहुत सारी स्टडीज हमें बताती हैं कि एक इंसान अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल सकता है। इसे प्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन कहा जाता है। जब आप अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को बदलने के तरीके सीखते हैं, आपके ब्रेन में सेल्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं। फिर ये कनेक्शन अपने उन पुराने कनेक्शन को बदल देते हैं जो आपको ज्यादा खाने, सिगरेट या शराब पीने को कहते हैं। लेकिन इन नए नए कनेक्शन के बनने के लिए आपको अपनी नई हैबिट्स के साथ कंसिस्टेंट होना होगा। जितना ज्यादा आप अपनी अच्छी हैबिट्स की प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें ऑटोमेटिकली करना उतना ही आसान होगा। आप इस बुक को पूरा पढ़ सकते हैं और उन तरीके के बारे में जान सकते हैं जिनसे आपको अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को बदलने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप अपनी अच्छी हैबिट्स रोज रोज और लंबे समय तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अपनी बुरी हैबिट्स को बिल्कुल भी बदल नहीं पाएंगे। द ऑटो डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म। जैसे कि पहले बताया, ऑटोमेटिक सेल्फ अपना काम बिना सोचे समझे ओकेजनली करता है, यानी कि यह बिना हमारी जानकारी के ही हमारे लिए डिसीजन ले लेता है। इसका मकसद हमें खुश, कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट रखना है। हालांकि इसके इरादे अच्छे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक सेल्फ हमारे वह काम करता है जो उस वक्त में हमें खुशी देता है, पर बाद में वह हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑटोमेटिक सेल्फ हमारे बायस, एजम्पशन और कुछ चीजें के बारे में नॉलेज की कमी से प्रभावित होकर काम करता है। कैसे हमारा ऑटोमेटिक सेल्फ हमारे साथ गड़बड़ करता है, एक बेसिक एग्जांपल से जानते हैं। जब आप उन कपड़ों को पहनते हैं जिन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि अंदर कहीं न कहीं अनकॉन्शियस लेवल पर आप चाहते हैं कि आप भी स्कूल की बाकी बच्चों की तरह दिखें और उनके बीच फिट हो सके। शुरू में आपको खुशी होती है क्योंकि आपको लगता है कि आप उन्हीं में से एक हैं, लेकिन बाद में आपको नफरत होने लगती है क्योंकि आप कोई और होने का दिखावा कर रहे हैं। यह समझने के लिए कि ऑटोमेटिक सेल्फ की पकड़ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पर इतना स्ट्रांग क्यों होती है, इससे पहले हम अपने सोचने के तरीके के बारे में बात करते हैं।
जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी जीते जाते हैं, हम चाहते हैं कि हर चीज का कोई मतलब हो। हम पैटर्न बनाने लगते हैं ताकि जिंदगी प्रेडिक्टेबल हो सके। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। जैसे जैसे हम ज्यादा पैटर्न्स बनाते हैं, हम उसे मैनेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम पैराडाइम भी कहते हैं। रियलिटी और दुनिया के बारे में हमारे सोचने का तरीका ही पैराडाइम है। जब हम बड़े हो रहे होते हैं, इसी सोच को अपनी जिंदगी में लागू करते रहते हैं। जल्द ही यह परमानेंट और ना बदली जा सकने वाली सोच बन जाती है। हम उस लोगों से अपने नजदीकियां बढ़ाने लगते हैं जो हमारे सोचने के तरीके को सपोर्ट करते हैं। हम उन लोगों से दूरी रखने लगते हैं जो हमारी सोच को चैलेंज करते हैं या उनके खिलाफ जाते हैं। अगर कोई आदमी इस बात से सहमत नहीं है कि हर वीकेंड ड्रिंक करने में बड़ा मजा है, हम उससे दूर रहते हैं। बार में जाने वाले लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो कूल है। हमारे परिवार वाले और दोस्त हमें बताते हैं कि वह हमारी हरकतों की वजह से चिंतित है। हम उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन उनकी बात सुनते नहीं हैं क्योंकि हम अपनी सोच के बारे में कॉन्शियस नहीं है। हमारे कॉन्शियस सेल्फ को हमारी प्रॉब्लमेटिक सोच को ठीक करने का मौका नहीं मिलता। हम हर उस चीज को ब्लॉक कर देते हैं जो हमारे खुद को और दुनिया को देखने के नजरिए को चैलेंज करती है। जब हमें अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के बारे में बात करनी पड़ती है, हम अपने आप को बचाने लगते हैं। हम इससे नकारने लगते हैं, बहस करते हैं या फिर टॉपिक ही बदल देते हैं। हम अपने पैराडाइम को बचाने के लिए कुछ भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गलत पैराडाइम के बारे में अवेयर रहें, तो एक डायरी रखना अच्छी शुरुआत हो सकती है। अक्सर हम उन फैक्ट्स और इवेंट्स को नकार देते हैं जो हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। इसका मतलब है कि हम खुद को सही मानते हैं और बाकी दुनिया को गलत। इसलिए जब आप अगली बार किसी बात को लेकर निराश हो, तो इसे अपनी डायरी में नोट कर ले। सबसे पहले उस बात को लिखें जिसे होने की आपको उम्मीद थी, फिर जो असल में हुआ उसे लिखिए, फिर इस बारे में जो भी आपके गलत बिलीव्स यानी सोच रहे हो उन्हें नोट करें, फिर अपने गलत सोच से निकाले हुए नतीजों को लिखें। अंत में यह जानने की कोशिश करें कि आप क्या अलग कर सकते थे। उदाहरण के लिए, आपको अपने स्कूल रिपोर्ट्स में अच्छे करने की उम्मीद थी, लेकिन असल में हुआ क्या कि आप इसे टालते रहे और जिसका परिणाम आपका काम बहुत एवरेज रहा। आपके 22 पैराडाइम ने सोचा कि आप अपनी रिपोर्ट्स बहुत जल्दी बना सकते हो। फिर आप ठान लेते हो कि अगली बार जब आपको रिपोर्ट्स बनानी होगी, आप उसे टालेंगे नहीं और उस पर समय रहते काम करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक, वेविंग द रेड फ्लैग। बच्चे अक्सर रोकर या नखरे दिखाकर अपनी ओर ध्यान खींचते हैं। वे अपने माता पिता के अटेंशन चाहते हैं और रोना इससे पाने का सबसे असरदार तरीका है। नखरे करना भी एक अच्छा तरीका है अपनी मनपसंद चीज पाने का। एडल्ट्स जिनमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है, वे अक्सर अटेंशन पाने के लिए नखरे दिखाते हैं। जरूरी नहीं कि वह मॉल के बीच रोने या पैर पटकने लगे, लेकिन वे अटेंशन चाहते हैं। जैसे बुल फाइट में प्लेयर रेड फ्लैग दिखाकर बुल का ध्यान अपनी ओर खींचता है, वैसे ही एडल्ट लोग भी रेड फ्लैग दिखाते हैं और ऐसा चीजें करते हैं जिससे दूसरों का ध्यान उन पर जाता है। जाहिर है यह सब अनकॉन्शियसली होता है, लेकिन कहीं न कहीं जाने अनजाने में ये लोग चाहते हैं कि उन्हें कोई नोटिस करे और उन्हें रोके। आमतौर पर ये लोग जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के जरिए अटेंशन पाना चाहते हैं, इनका बचपन सही परवरिश में नहीं गुजरा होता है। इनके माता पिता ने उन्हें सेल्फ कंट्रोल के बारे में सिखाया ही नहीं होता है, इसलिए वे ऐसी हरकत करते हैं। शायद उनके माता पिता ने उन्हें कभी सही राह नहीं दिखाई होगी और उनके इस बिहेवियर को उन्होंने बढ़ावा दिया होगा। दूसरा कारण हो सकता है कि उन्हें लगता है कि उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया है क्योंकि उनके बचपन में प्यार, गाइडेंस और रिस्पेक्ट की कमी रही। इसलिए उन्हें लग सकता है कि वे दूसरे से कमतर हैं। वे दूसरे लोगों से प्यार पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वो प्यार नहीं मिल पाता। यही निराशा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के रूप में बाहर आती है। फिर वह खुद को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम करते हैं, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें यह करने से मना करेगा। यही एक अच्छे माता पिता करते हैं, राइट? लेकिन अगर कोई उन्हें रोकने की कोशिश करता भी है, वे अक्सर अब उनकी बात नहीं मानते। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होने के अलावा इन लोगों की रिलेशनशिप भी अच्छी नहीं रहती। आत्महत्या करना, खुद को चोट पहुंचाना, शराब या ड्रग्स की लत, यह कुछ बिहेवियर हैं जो अटेंशन पाने वाले लोगों में हो सकते हैं। ये रेड फ्लैग वेवर्स अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे डरते हैं कि शायद उन्हें नकार दिया जाएगा। इन्हें पहले भी रिजेक्ट किया गया था जब वे बच्चे थे, अब ऐसा क्या अलग हो जाएगा? इसलिए वे खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाकर लोगों की अटेंशन को मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन इन रेड फ्लैग्स वेवर्स को काफी संतोष नहीं मिलता क्योंकि वे जानते हैं कि यह अटेंशन उन्होंने गलत तरीके से पाई है।
इन लोगों को चाहिए कि वह अपने आप को अच्छे से कंट्रोल करे और अपने अंदर विल पावर लाए। असल में कोई भी जिसे एक बुरी आदत है उसे इन दो जरूरी बातों को सीखना चाहिए। जैसे एक्सरसाइज करने से आपकी मसल्स उभर कर आती है, वैसे ही विल पावर को और सेल्फ कंट्रोल को भी मजबूत किया जा सकता है। ये वो एबिलिटीज है जो आपको बुरी हैबिट्स के वापस हावी होने से बचाती है। वो कौन सी बुरी आदत है जो आप छोड़ना चाहते हैं? यह कुछ काम के टिप्स है। इससे पहले कि आप खुद को एक प्रॉमिस करो या पक्का कर ले कि आप इसमें 100% लगन के साथ करेंगे। फिर अपने लिए वापस पुरानी हालत में जाना नामुमकिन बना दे। अपने प्रोग्रेस के बारे में लोगों को बताते रहें। अगर आप इन्हें इसके बारे में बताना बंद कर दे तो खुद आपके बारे में जानने आएंगे। दूसरा तरीका है कि ऑनलाइन जाकर एक चैरिटी ढूंढना। आप अपना क्रेडिट कार्ड उस चैरिटी से लिंक कर दें और जब भी आप अपनी पुरानी आदत पर वापस जाएंगे तब एक ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन से आपके कार्ड से पैसे कट जाएंगे। अपने गोल तक पहुंचने को और इंस्पायरिंग बनाने के लिए आप वह डोनेशन किसी पॉलिटिशियन या ऐसी जगह दे सकते हैं जहां पैसे खर्च करने में आपको सख्त नफरत होती है। अपने विल पावर को मजबूत बनाने का दूसरा तरीका है उन चीजों को अवॉइड करना जो आपको ट्रिगर करती है। ये छोटी छोटी चीजें हो सकती है, जैसे अगर आपको ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम है तो घर जाते वक्त रास्ते में पड़ने वाले बार को अवॉइड करें। एक और तरीका है बुरी संगत से दूर रहना। बियर पीने के लिए हाँ बोलना बहुत आसान है, वह भी तब जब आपके साथ रेगुलर ड्रिंक वाले दोस्त हो। उन्हें बताइए कि आप ड्रिंकिंग करना छोड़ रहे हैं और अगर वह आपके इस फैसले का कदर नहीं करते तो धीरे धीरे उनसे दूरी हो जाइए। जब भी आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग के लालच के आगे हार मानने लगे तो याद करें कि आपने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। उस उम्मीद पर कायम रहे कि बुरी हैबिट छोड़ना वक्त के साथ साथ आसान हो जाता है। मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को तैयार करें कि इसमें महीनों का वक्त लगने वाला है, लेकिन इस बात से अपना मनोबल गिरने मत दीजिए। हर दिन जो आप अपने गोल को पाने में लगा देते हैं वह आपको एक बुरी आदत छोड़ने के और करीब ले जाता है। आप लत के आदी हो। जब आपको किसी चीज की आदत लग जाती है तो आपके पास कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। या तो आप किसी चीज के आदी हो जाते हो या किसी एक खास तरीके से बिहेव करने लगते हो। बहुत ज्यादा खाना या बहुत कम खाना, बिना सोचे समझे खरीदारी कर लेना और अनेक चीजें बुरी हैबिट्स में शामिल हैं। आप एडिक्टेड हैं या आपको तब पता चलता है जब आपको वह चीज किसी दिन नहीं मिलती। अगर आप उसे करना बंद कर देते हैं तो आपको नींद न आना, गुस्सा और बेचैनी जैसे लक्षण महसूस होते हैं। आपको लगता है कि आप जब मर्जी करें तब आप वो बुरी आदत छोड़ सकते हैं, लेकिन आप कभी छोड़ते नहीं। इस तरह आप खुद को बेवकूफ बना रहे होते हैं कि कंट्रोल आपके हाथ में है। सबसे पहली बात, लोगों को किसी चीज या बिहेवियर की आदत पड़ती ही क्यों है? शराब जैसी चीजों की आदत पड़ने को आसान से समझा जा सकता है। शराब आपको अच्छा फील कराती है, इसके कारण आप खुल जाते हैं और आप नशे में होते हैं तो आपका टाइम भी अच्छा बीतता है। जब शराब आपके बॉडी से निकल जाती है आप चिड़चिड़े और बोर होने लगते हैं, इसलिए आप अच्छा फील करने के लिए ड्रिंक करते रहते हैं। दूसरी तरफ ड्रग्स आपके दिमाग में जोरदार तलब पैदा करती है। ड्रग जैसे कि कोकेन और तंबाकू जैसी दूसरी चीजें दिमाग के उस हिस्से को एक्टिव करते हैं जो हमें मजा और खुशी देता है। जब यह एक्टिवेट होता है तो डोपामाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। यह न्यूरोट्रांसमीटर उस इंसान को अच्छा फील कराता है। आप समझ सकते हैं क्यों एक ड्रग एडिक्ट ड्रग से चिपका रहता है, उसे छोड़ नहीं पाता। जितने लंबे समय तक एक इंसान ड्रग यूज करता है उसके दिमाग के प्लेजर सेंटर में उतना ही नुकसान होता है। अगर यह डैमेज हो जाता है तो इसका मतलब है आपको अच्छा फील कराने के लिए और ज्यादा ड्रग्स चाहिए होगा। इसी दौरान आपके बॉडी के दूसरे पार्ट्स जैसे आपका लीवर भी ड्रग्स के कारण खराब होना शुरू हो जाता है। आपके अपने परिवार और दोस्तों के साथ रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं। अपनी नशे की जरूरत के सिवा अब आप किसी और चीज पे परवाह नहीं करते। तो आप एडिक्शन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले आपको आपके साथ ऑनेस्ट होना होगा। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप एडिक्टेड हैं और खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों के ग्रुप ज्वाइन करना एक बड़ी हेल्प हो सकती है जो खुद इससे लड़ रहे हैं। यह याद रखें कि आप अपनी जिंदगी फिर से बना रहे हैं। ऑथर को 12 स्टेप प्रोग्राम की इंस्पिरेशन अल्कोहलिक एनोनिमस नाम की ऑर्गेनाइजेशन से मिली। आपको इस प्रोग्राम्स के रूल्स को फॉलो करने चाहिए ताकि आप अपनी जिंदगी बदल सके। यह आसान नहीं है, कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब आप हार मानने लगेंगे, लेकिन यह 12 स्टेप प्रोग्राम आपको हर तरह से मदद करेगा। इन स्टेप्स को फॉलो करने से पहले यह पक्का कर ले कि आपके पास एक सपोर्ट ग्रुप हो। अगर नहीं है तो कोई ऐसा इंसान हो जैसे एक थेरेपिस्ट या एक दोस्त जो आपकी मदद कर सके। सिर्फ अपनी खुराक पाने के लिए एडिक्शन आपसे वह सब कराएगी जो आप नहीं करना चाहते। झूठ बोलना, धोखा देना, यहाँ तक कि आप चोरी भी करने लगेंगे। एडिक्शन से जंग जीतना बहुत मुश्किल और तकलीफ देह होगा, लेकिन अगर आपने इसे पार कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम उन 12 स्टेप्स प्रोग्राम को एक एक करके जानते हैं। पहला, जैसे पहले ही बताया गया है कि आपको स्वीकार करना है कि आप एडिक्टेड हैं।
यह भ्रम को तोड़ दे कि आप कंट्रोल में हैं और कभी भी इसे छोड़ सकते हैं। अगर आप बार बार खुद को यही यकीन दिलाएंगे तो आप कभी भी असल में उसे छोड़ नहीं पाएंगे। दूसरा, इसे एक दिन के हिसाब से करें, दोहराएं और अपने मकसद पर भरोसा रखें। खुद को कहें, आज कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम नहीं करना है, यह कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है, कोई भी इसे कर सकता है। तीसरा, यह मान ले कि आगे मुश्किल दिन भी आएंगे, उस वक्त के लिए खुद को तैयार करें। जब आप कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम किए बिना रह नहीं पाएंगे, चाहे कितने भी लुभावना क्यों न लगे, इस विचार के साथ खुद को रोक कर रखें कि ये वक्त बीत जाएगा। इस बारे में सोचते रहें कि अगर आप अपने पुराने तौर तरीके पर वापस न जाएं तो कितना अच्छा होगा। चौथा, अपने मॉरल्स पर वापस जाएं। स्वीकार करें कि आपके सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर से आपसे बहुत बुरे काम करवाए हैं। हाँ, यह आपके एडिक्शन के कारण हुआ है, लेकिन इसे एक बहाना न बनाएं। ठान लें कि अब से आप ऑनेस्ट रहेंगे। पांचवा, उन लोगों से माफी मांगे जिन्हें आपने किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया हो। यह फोर्थ स्टेप से रिलेटेड है और यह आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। छठा, बदले में उनके साथ आप टाइम शेयर करें। एक दिन के लिए किसी बूढ़े इंसान का साथी बने या लोकल बीच की सफाई करें। अच्छे काम करने से आपको अच्छा फील होगा, इससे दुनिया में पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। सातवां, माइंडफुल एक्टिविटीज की प्रैक्टिस करें। माइंडफुल का मतलब है अपने रिएक्शंस और बिहेवियर को लेकर कॉन्शियस रहना। जब आप खुद के बारे में माइंडफुल होते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं। यहाँ से आप अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। आठवां, बार बार उस सोच को दोहराएं कि यू कैन फेक इट अंटिल यू मेक इट। एल्कोहलिक एनोनिमस जैसे बड़े और फेमस ग्रुप भी इस सोच को अपनाते हैं। अगर आपने अभी भी शुरुआत की है तो आप मीटिंग अटेंड करते रहिए, मोटिवेशनल लाइंस को दोहराते रहिए और अपने इस फ्लो को बनाए रखिए। जैसे जैसे आप इसे बार बार करते रहेंगे यह आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। एक दिन आखिरकार आप यह कह पाएंगे कि आप पहले एडिक्टेड थे, लेकिन अब आपने इससे छुटकारा पा लिया है। इन स्टेप्स को फॉलो करते रहे, भले ही कभी कभी आपको इन पर भरोसा ना हो। 9वां पॉइंट, अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग ग्रुप नहीं है तो एक स्पॉन्सर तलाशें। स्पॉन्सर वह होता है जिससे आप अपनी रिकवरी के दौरान सब कुछ बताएंगे। वो आपको बिना किसी जजमेंट के सुने, लेकिन वे आपको सच भी चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। 10वां पॉइंट, अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर ना हो तो अपने पास एक डायरी रखें। इसमें हर दिन अपने एक्सपीरियंस को लिखें या फिर अपना वीडियो बनाएं। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। बताएं कि आपको ये अच्छे दिन कैसे लग रहे हैं और यह क्रेविंग कितनी ज्यादा हो सकती है। 11वां पॉइंट, अपने शॉर्ट टर्म गोल पर ध्यान दें, लेकिन अपने लॉन्ग टर्म गोल को भी याद रखें। हालांकि रोज थोड़ा थोड़ा करने से यह आपको बहुत मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म गोल पर नजर रखना भी जरूरी है। हर वो दिन जब आप खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रास्ते से वापस जाने से रोकते हैं, यह आपके ब्रेन के लिए एक मौका होता है खुद को रिवायर करने का। धीरे धीरे आपके ब्रेन खुद को इस तरह से ढाल लेगा कि वह किसी नशीली चीज या बुरे बिहेवियर पर डिपेंडेंट नहीं होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, अपने एडिक्शन से दूर होना उतना आसान हो जाएगा। 12वां पॉइंट, अंत में प्रैक्टिस करते रहे। बार बार दोहराना ही सबसे जरूरी है। बुरी हैबिट्स ने आपके दिमाग में कनेक्शन बना लिए हैं। हर रोज अच्छी हैबिट्स की प्रैक्टिस करें और उन्हें बार बार दोहराएं ताकि नए कनेक्शन जल्दी और मजबूत बन सके। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये बुक की हिंदी ऑडियो बुक समरी समाप्त होती है। अब हम इसके टोटल समरी जान लेते हैं कि टोटल ये बुक हमें कहना क्या चाहती है। दोस्तों, आपने सीखा कि क्यों आप वो चीज करते हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है, और इसके लिए कैसे आपके दो माइंड जिम्मेदार हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। कॉन्शियस सेल्स वह माइंड है जो आपके लिए सावधानी से फैसले लेता है। इसे आपके बहुत सारे डिसीजन पर काम करना होता है, इसलिए यह धीरे धीरे लेकिन ध्यान से काम करता है। दूसरी और ऑटोमेटिक सेल्फ बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेता है। यह तुरंत रिएक्ट करता है और इसकी परवाह नहीं करता कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो आप उन चीजों को करने से खुद को कैसे रोक सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। आपको अपने ऑटोमेटिक सेल्फ को अच्छी चीजें चुनने के लिए ट्रेन करना होगा। ये पॉसिबल है क्योंकि हमारा ब्रेन फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब है कि ब्रेन अपना स्ट्रक्चर आप कैसे सोचते हैं और क्या करते हैं उसके अनुसार बदल लेता है। आप असल में अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं। आपने सीखा कि ऑटोमेटिक सेल्फ बिना सोचे समझे काम करता है क्योंकि इसका एक ही मकसद है, आपको खुश, कॉन्फिडेंस और कंफर्टेबल रखना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको खुश करने के तरीके गलत है या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। आपने सीखा कि अपने अंदर विल पावर और सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने से बुरी हैबिट्स लड़ने में मदद मिलती है। यह बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि बुरी हैबिट्स बचपन से ही शुरू हो जाती है, लेकिन आप खुद से प्रॉमिस करें कि आप बदलेंगे। 12 स्टेप प्रोग्राम की मदद से आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपनी इच्छा और तलब को रोक सकते हैं। खुद को सुधारने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। बुरी हैबिट्स की जड़ें आपके दिमाग में बहुत गहरी बैठी हुई है, लेकिन आपको बेहतर बनना ही होगा। अच्छी हैबिट्स की रोज प्रैक्टिस करके आप अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं और अपनी बेहतरी के लिए बदल सकते हैं। आप अपने अंदर के राक्षस को हरा सकते हैं और दूसरे लोगों को भी इसके लिए इंस्पायर कर सकते हैं। जितना आप सोचते हैं आप उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है।
एक एक दिन करके आगे बढ़े। अंत में बुरी हैबिट्स, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर और एडिक्शन आपके अतीत का हिस्सा बन चुका होगा और वो पीछे छूट जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये हिंदी ऑडियो बुक समरी समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पे नए हो या हमारे वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हो और आपको हमारी कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं आने वाली वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड स्टे सेफ।